हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब। आप पूरी जिंदगी का किस्सा। एक, बचपन और शुरुआती जिंदगी। हजरत उमर का जन्म लगभग 584 में मक्का के कबीला बनु अदी में हुआ। आपका ताल्लुक कुरैश से था। आप लंबा कद, मजबूत जिस्म, तेज नजर और शजात में मशहूर थे। बचपन से ही आप घुड़सवारी, तलवार चलाना और कुश्ती में माहिर हो गए। उस वक्त के अरब समाज में लिखना पढ़ना आम न था, मगर उमर ने लिखना पढ़ना सीख लिया, जो उस जमाने में बहुत कीमती हुनर था। आपका मिजाज सख्त था, क्योंकि आपके वालिद खत्ताब भी बहुत सख्त मिजाज इंसान थे। बचपन में आप ऊंट चराते, सफर करते और कबीले के काम संभालते, इसलिए आप मजबूत इरादे और अजीम कुव्वत के मालिक बन गए। हजरत उमर कुरैश के बेहतरीन पहलवानों में से एक थे। आप अपने कबीले के फैसले करते और कुरैश के सफी राजदूत के तौर पर दूसरे कबीलों के पास जाते। लेकिन इस्लाम से पहले आप इस्लाम के शदीद मुखालिफ थे। आपने मुसलमानों को तंग किया, उन पर जुल्म किया और रसूलुल्लाह सल्लम के दीन को खत्म करने की कोशिश की। एक दिन आप तलवार लेकर रसूलुल्लाह सल्लम को कत्ल करने निकले। रास्ते में आपको पता चला कि आपकी बहन फातिमा और उनके शौहर सईद इब्न जैद ने इस्लाम को कबूल कर लिया है। गुस्से में आप उनके घर गए, लेकिन जब आपने कुरान की तिलावत सुनी तो दिल पिघल गया। आपने वुजू किया, फिर कुरान का पैगाम सुना और वही दिन इस्लाम कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके इस्लाम लाने पर दुआ की थी, या अल्लाह, इस्लाम को उमर इब्न अल-खत्ताब या अबू जहल में से किसी एक के जरिए ताकत अता फरमा। उमर के इस्लाम लाने से मुसलमानों को हिम्मत मिली और आपने खुलेआम इस्लाम का इज़हार किया। हिजरत का वाक़या। जब मुसलमान मदीना हिजरत कर रहे थे, उमर ने हिजरत छुप कर नहीं की। आपने अपनी तलवार, कमान और तीर लिए और कुरैश के सामने जाकर कहा, जो अपनी माँ को बेटा गुंवाना चाहता है, जो अपनी बीवी को विधवा बनाना चाहता है, जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, वो मेरे पीछे आए, कोई आपके पीछे न गिरे। आप इज्जत के साथ मदीना हिजरत कर गए, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जंगों का सफर। उमर हर जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। बद्र, उहुद, खंदक, हुनैन और तबूक। आपकी शजात, ईमान की मजबूती और बेबाकी ने मुसलमानों के हौसले बुलंद किए। हजरत अबू बकर के बाद खलीफा बनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद हजरत अबू बकर अब पहले खलीफा बने। उनके वफात के बाद 634 में उमर इब्न अल-खत्ताब दूसरे खलीफा बने। आपका दौर 10 साल 6 महीने रहा। हुकूमत का दौर। उमर एक ही हुकूमत दुनिया की तारीख का बेहतरीन दौर माना जाता है। आपने अदल और इंसाफ का निज़ाम बनाया। बैत उल माल का कहियाम किया। कर्जा का निज़ाम, कोर्ट सिस्टम बनाया। हर इलाके में गवर्नर मुकर्रर किया। गरीबों, यतीमों और बूढ़ों के लिए वजफा रखा। नए शहर बसाए, जैसे बसरा, कूफा, फुस्तान। फतूहात का सिलसिला चलाया। ईरान, सीरिया, मिस्र, फिलिस्तीन ते। बैत उल मुद्दस की ते 636 में जंग यरमौक के बाद उमर के दौर में बैत उल मुद्दस ते हुआ। आपने खुद मदीना से यरूशलेम का सफर किया। जब आप शहर में दाखिल हुए तो आपके साथ सिर्फ एक गुलाम था और आप एक ही ऊंट पर बारी बारी सवारी कर रहे थे। आपका लिबास सादगी भरा था, लेकिन दिलों में इज्जत थी। शहादत का वाक़या। आपके दौर में इस्लाम की सरहदें बहुत दूर तक फैल गई थी। 644 में फजर की नमाज के वक्त एक फारसी गुलाम अबू लुलू फिरोज ने आप पर छुरा हमला किया। आप शदीद जख्मी हुए। कुछ दिन बाद आपका इंतकाल हो गया। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु और हजरत अबू बकर मदीना में दफन किया गया। विरासत। हजरत उमर अपने इंसाफ, तकवा, सादगी और बेबाकी की वजह से तारीख में फारूक आजम के नाम से मशहूर हुए। आपने दुनिया को दिखाया कि असल हुकूमत इंसाफ और खिदमत से चलती है, न कि ताकत और दौलत से।